आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज हम बात करेंगे। क्या आपको पता है कि चाइना पे एक समय लगभग न्यूक्लियर हमला हो ही गया था, एटम बम उन पे गिरा दिया गया था। क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था कि अमेरिका अगर उसकी बात कोई नहीं माने, अपनी पावर में, अपनी ताकत में इतना ज्यादा चूर था कि वो हमला कर देता था, न्यूक्लियर बॉम्ब मारो और से नीचे तो कुछ नहीं। तो हम बात करेंगे दोस्तों, जब चाइना पे एटम बॉम्ब गिरा ही दिया था अमेरिका ने, लेकिन ऐसा कब हुआ था और वो क्या वजह थी कि अमेरिका ने ऐसा डिसीजन लिया, फिर वापस लिया, डिसीजन लिया कि भाई न्यूक्लियर हमला करेंगे और फिर वापस ले लिया कि रहने दो, हमको न्यूक्लियर हमला नहीं करना। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस लेक्चर में, ये समय है कोरियन वॉर। और कौन सा समय हो सकता है? अभी हाल ही में तो आपने ऐसी न्यूज सुनी नहीं, अगर ऐसा होता तो हो हल्ला, हर कोई कवर करता। ये दोस्तों आज से 70 साल पहले की बात है, 1950 से 1953। ये कोरियन वॉर ना, ये काफी अंडर एस्टिमेटेड वॉर है। ये वॉर ऐसा था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक तो सबसे पहला यही हुआ, ठीक है, प्रॉपर जो वॉर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ना पूरी दुनिया ने अपनी ताकत आजमाई। तीसरा पॉइंट ये है कि जो नए ताकतवर नेशन थे उसने अपनी ताकत आजमाई, जैसे चीन। भारत तो इससे दूरी रहा। एंड चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोल्ड वॉर की शुरुआत यहीं से ही हो गई। कोल्ड वॉर जस्ट स्टार्ट ही हुआ था और तुरंत कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, अमेरिका वर्सेस सोवियत, मेन लड़ाई तो ये थी ना। अमेरिका बोलता था चाइना वाइना क्या है, अमेरिका आज भी चाइना को नहीं मानता है। अमेरिका बोलता था हमारा रियल एनिमी तो सोवियत है, हमको तो सोवियत से लड़ना है, ना कि चाइना से। तो कहानी क्या है, हम पहले कोरियन वॉर को समझेंगे और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अमेरिका ने किस तरीके से यह सोचा था, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट न्यूक्लियर बॉम्ब यहां गिराएंगे और चाइना खत्म। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बता दूं, हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं। यूपीएससी का 1 साल, 2 साल, 3 साल का बेहतरीन कोर्स हमने बनाया है। जीएस कोर्स का हमने पॉलिटी, एथिक्स, हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, ये सारे अगर आप इनमें किसी में कमजोर है, एनसीईआरटी कोर्सेज हमारे बेस्ट सेलिंग है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब कंप्लीट हो गई है, मैंने ही पढ़ाया है। देन एनटीए पेपर 1 बेहतरीन कोर्स बनाया गया है दोस्तों, जरूर लें आप। और बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 500 प्लस घंटे का कंटेंट है, कुछ भी नहीं छूटने वाला। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो यहां पे व्हाट्सएप करिए। तो कोरियन वॉर क्यों हुआ? देखिए, कोरिया जो है वो बहुत समय तक चाइना के पास, फिर जापान के पास आया। जापान ने पूरा मंचूरिया रीजन, मतलब 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में पूरा का पूरा मंचूरियन रीजन जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। आप ये समझिए कि जापानी बड़े ब्रूटल थे, जापानी इतने ताकतवर थे कि उन्होंने चाइना को निस्तना नाबूद कर दिया। भाई फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर में तो पूरा मंचूरियन इनके पास, पूरा का पूरा कोरियन पेनिनसुला इनके पास, और यही सब रहा। वर्ल्ड वॉर 2 में भी यही ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहा। वर्ल्ड वॉर 2 देखिए, जापान एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा। बड़े से बड़े एम्पायर को जापान ने धूल चटा दी, चाहे वो ब्रिटिशर हो। समझिए कि ये जो एशिया पैसिफिक रीजन था, ब्रिटिशर के पास सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद जापान आया और एक झटके में सब उड़ा के दे गया। उस समय सुपर पावर, आज भी सुपर पावर, उस समय भी सुपर पावर था अमेरिका। देखिए, अमेरिका के पास ना वेपन्स बड़े आधुनिक थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने बहुत ज्यादा तरक्की की हुई थी। उस समय जापान 9 दिसंबर को पर्ल हार्बर पे अपने एयरक्राफ्ट लेके घुस गया, सीधा अमेरिका को चुनौती दे दी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता ही है कि ओपेनहाइमर, क्योंकि देखिए प्रेशर ये बन रहा था ना कि अब भाई कुछ भी करके जापान को सरेंडर करवाओ। जापान सरेंडर ही नहीं कर रहा था। कामिकाजे पूरा का पूरा प्लेन लेके घुस जा रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, सुसाइड बॉम्बर्स, बहुत खतरनाक। तो अमेरिका, देखिए जर्मनी अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली, इटली का काम खत्म, तो इटली जर्मनी गए, बचा कौन? जापान। आपको पता है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 में मेन प्लेयर्स कौन थे? इधर एलाइड पावर्स में चाइना, यूके, फ्रांस, सोवियत और अमेरिका, और इधर एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान। तो जर्मनी इटली का तो खेल खत्म, खाली जापान बचा हुआ था। ये सरेंडर ही करने को तैयार नहीं, और फाइनली प्रोजेक्ट ट्रिनिटी, ओपेनहाइमर ने एटम बॉम्ब बना लिया। आपको पता ना, ओपेनहाइमर, उनके हाथ में गीता रहती थी। जब ओपेनहाइमर ने
एटम बॉम्ब का सक्सेसफुल टेस्ट किया, संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे ओपेनहाइमर, संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक, तब उन्होंने गीता का एक श्लोक बोला था, उसको भी मैं बहुत जल्द कवर करूंगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ओपेनहाइमर ने बनाया और उसके बाद जापान को बोला कि बेटा सुनो, अभी इसी वक्त सरेंडर करो। पहले तो यह बोला गया कि तुम्हारे पास कुछ टाइम है, जापान माना ही नहीं। फिर अगस्त आते आते सीधा जस्ट नाउ, सरेंडर नाउ, अदरवाइज अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त, हिरोशिमा, नागासाकी, लिटिल बॉय, फैट मैन, बॉम्ब गिरा दिए, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब, जापान खत्म। इकलौता, इतिहास में इकलौता एटम बॉम्ब जापान पे ही गिराया हुआ है और भयानक रेडिएशन फैला, भयानक रेडिएशन, वो तो यूरेनियम से चलता है, भयानक रेडिएशन। आज भी जापान में आप डिसेबिलिटी देख सकते हैं, आज भी हवाओं में रेडिएशन है, ये चीज हुई। फिर उसके बाद अमेरिका ने जापान के कंधे पे हाथ भी रखा, वो एक अलग कहानी है कि फिर जापान को बोला कि हम तुम्हारी मिलिट्री है, अब से तुम सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करो, तो जापान इसलिए काफी ज्यादा डेवलप भी किया। तो 1945 को हुआ, अब अमेरिका एकदम मस्त बोला कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, हमसे ना टकराना। भैया न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, आप समझ रहे हो ना? नहीं, हम मैप में देखेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब में इतना ज्यादा अमेरिका, इतना भाई बोल रहा था कि मजा आ जाएगी, मजा आया कि बोला कि कुछ नहीं, और विद इन 4 इयर्स 350 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका के पास आ गए। मतलब 350 से ज्यादा इन्होंने धड़ाधड़ न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। तो अब कोरिया की कहानी आती है। अब देखिए, कोरियन पेनिनसुला, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरियन पेनिनसुला आजाद, क्योंकि जापान हार गया, तो कोरियन पेनिनसुला सोवियत जो है वो बहुत वक्त से चाहता था कि कोरिया उसके कंट्रोल में रहे। तो यहां पे 2 लोग थे, ठीक है, एक तो नॉर्थ कोरिया के किम इल संग, एक ये लीडर, ये चाहते थे कि ये पूरे कोरियन पेनिनसुला पे रूल करे। किम इल संग ने जापानीज फोर्सेस को हराया था, और इधर साउथ कोरिया से थे सिंगमेन री, ये भी दोनों ही लीडर थे, ये साउथ कोरिया के थे, ये चाहते थे पूरे के पूरे कोरियन पेनिनसुला के ये रूल करे। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेकिन रूल करेगा कौन? अब यहां पे शुरू होती है लड़ाई, किम इल संग और किम जोंग उन की तो लड़ाई शुरू ही होती है, सोवियत और अमेरिका की भी लड़ाई शुरू होती है। भाई किम इल संग, ये आप समझिए कि ये यहां पे तो नहीं, यहीं पे मैं दिखाता हूं, यहां से शुरू हुए और शुरुआत में ये 1950 1950 जून, ये इन्वेड करते ये सिंगमेन री, क्योंकि इनके पास ज्यादा ताकत नहीं थी, ज्यादा इनके पास नंबर्स नहीं थे, इनको पीछे ढकेलते खाली ये जो पुसान का एरिया है ना, सिर्फ ये बचा हुआ था, सिर्फ ये वाला एरिया बचा हुआ था, बाकी इस पूरे यहां तक आ गए थे। जो किम जोंग उन था ना, सॉरी किम इल संग जो थे, खैर किम जोंग उन उनका पोता ही है, किम इल संग पूरा यहां तक आ गया, और इसमें सोवियत ने मदद की। ध्यान दीजिएगा, अभी चाइना युद्ध में नहीं कूदा है ना, हम चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना युद्ध में नहीं कूदा है, चाइना मन बना रहा है। सोवियत ने, देखिए स्टालिन थे, स्टालिन का नाम आपको याद रखना क्योंकि आगे कई बार यूज होगा। जो जोसेफ स्टालिन जो थे, वो हथियार दे रहे थे, टैंक्स दे रहे थे, दवाइयां दे रहे थे, सब दे रहे थे यहां पे। अब अमेरिका कैसे पीछे रहे? अब अमेरिका यहां पे आया, और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय हेनरी एस ट्रूमैन, और जो जनरल थे वो थे डगलस मैकार्थर। दोनों में कभी नहीं बनती थी, हेनरी एस ट्रूमैन और डगलस मैकार्थर में कभी बनी ही नहीं। डगलस मैकार्थर हेनरी ट्रूमैन को बहुत क्रिटिसाइज करते, ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, ये क्या प्रेसिडेंट होता है, कोई फैसले नहीं ले पाता, भाग यहाँ से। तो ऐसा था। तो डगलस मैकार्थर चाहते थे कि पूरे के पूरे पेनिनसुला पे एटम बॉम्ब गिरा दो, वंस एंड फॉर ऑल, ये मैटर ही खत्म करो। लेकिन दोस्तों ऐसे थोड़ी ना चलता है, चीजें ऐसे तो चलती नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, जो 2 कोरिया की हिस्ट्री है, अभी हम उस पर आते हैं। फिलहाल आप ये भी देख लीजिए कि ये जापान इन्वेड्स कोरिया, कोरिया पूरा जापान के पास। वर्ल्ड वॉर 2 में फिर हम ये देखते हैं कि नॉर्थ जो था भाई, नॉर्थ कोरिया, इट वॉज एलाइड विद यूएसएसआर और साउथ एलाइड विद अमेरिका, ठीक है। देन नॉर्थ एंड कोरिया 1948 में ये बनते हैं, 1950 से लेकर हम यहां पे हैं, तो कोरियन वॉर जो है वो शुरू होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब ये वाला एरिया बचा, तो अमेरिका ने फिर अपनी फौज भेजी। तो अमेरिका की फौज जो है, अमेरिका के बॉम्बर्स, अमेरिका के पास F-18 एयरक्राफ्ट, ठीक है, बहुत ही एडवांस। देखिए सोवियत
और चाइना, इनके पास नंबर्स बहुत ज्यादा थे, इनके पास सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा सिपाही थे, लेकिन इनके पास क्या नहीं था? अमेरिका के पास इतने सिपाही नहीं थे, लेकिन अमेरिका के पास आधुनिकता थी। अमेरिका के जो हथियार थे, जो एरोप्लेन्स थे, जो प्लेन्स थे, जो बॉम्ब, जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे, वो सोवियत से बहुत ज्यादा सुपीरियर थे। ये लोग मिग 15 से काम चला रहे थे। मिग 15 भाई एफ के सामने एकदम निचले लेवल का था। तो समझिए कि अमेरिका इतना ज्यादा एडवांस्ड था, उसके वेपन्स उस समय इतने ज्यादा एडवांस्ड थे कि नंबर्स होने के बावजूद एक के बाद एक सोल्जर्स मरते जा रहे थे, और इसलिए सोवियत को भी पता था। अब इसी दौरान दोस्तों 1949 में सोवियत ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, यानी कि सोवियत भी न्यूक्लियर नेशन हो गया। लेकिन दोस्तों सोवियत के पास न्यूक्लियर वॉरहेड खाली 5 थे, जहां अमेरिका के पास 350 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स 1949 आते आते हो गए थे, मतलब जब कोरियन वॉर था। तो आप समझिए कि उस समय अमेरिका जिस पे चाहता बम फोड़ देता, क्योंकि अमेरिका को पता था कि कोई रिटेलिएट नहीं करेगा। आज वर्ल्ड वॉर 3 क्यों नहीं हो रहा? आज आपको कोई वॉर क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि आज 8 न्यूक्लियर नेशंस हैं, तो पता है कि हम नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि हर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठा हुआ है, और दुनिया की तबाही के लिए एक ही न्यूक्लियर बॉम्ब इज इनफ। तो अब अमेरिका की फोर्सेस, फिर जब अमेरिका ने साउथ कोरिया का साथ देना शुरू किया, अमेरिका से मतलब है पूरा नेटो, मतलब इनका पूरा यूरोप और सब लोग, कनाडा बाकी, तो यहां तक इनको फिर ऐसे खदेड़ते खदेड़ते ये वाला एरिया बच गया खाली इतना, और ये वाला एरिया बच गया, बाकी पूरा का पूरा अगेन सिंगमेंडरी यानी कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब देखिए डगलस मैकार्थर, हम फिर डगलस मैकार्थर की बात करेंगे, इस पे अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। डगलस मैकार्थर, ये आप देख सकते हो, डगलस मैकार्थर से ये बोला गया कि भाई यालू रिवर को ना क्रॉस करना, वरना चाइना जो है वो युद्ध में एंट्री ले लेगा। डगलस मैकार्थर एज यूजुअल कभी भी हेनरी ट्रूमैन की सुनते नहीं थे, तो डगलस मैकार्थर ने बोला भाड़ में जाओ यार, क्रॉस कर लिया उन्होंने। यालू रिवर को क्रॉस करते ही चाइना युद्ध में आ गया। अब जब चाइना युद्ध में आया, भाई चाइना अपने साथ 3.5 लाख माओ जेडोंग जो थे, माओ सेतंग, हालांकि उस समय जो चाइनीज ऑफिशियल्स थे उन्होंने माओ जेडोंग को बोला था कि वॉर में मत जाइएगा, आप अपने हाथ पीछे ही रखिए, सोवियत, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के निपटने दीजिए, आप मत जाइए। लेकिन माओ सेतोंग ने नहीं माना। माओ जेडोंग ने इन सब की एडवाइस को दरकिनार करते हुए 3.5 लाख सोल्जर्स को 1950 में, और ये दोस्तों 1 साल में हुआ है, मतलब ये बहुत ही क्विक सक्सेशन में हुआ है, 3.5 लाख पीएलए सोल्जर्स को भेज दिया कि जाओ बेटा लड़ाई करो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब दोस्तों 24 जनवरी 1951 तक यही सब चलता है, ठीक है, यही सब चलता है। आप देख लीजिए, ये नॉर्थ कोरिया, कभी नॉर्थ कोरिया आगे आएगा, कभी साउथ कोरिया पीछे जाएगा, कभी साउथ कोरिया आएगा, कभी नॉर्थ कोरिया पीछे जाएगा। तो जब नॉर्थ कोरिया आगे आ जाता था, मतलब बॉर्डर से आगे, तो अमेरिकन फोर्सेस जो थे वो उनको पीछे ढकेल देती थी, और ज्यादा एरोप्लेन्स भेज देती, मतलब फाइटर प्लेन्स भेज देती थी, और ज्यादा यहां पे वॉरशिप्स भेज देती थी। और जब साउथ कोरिया आगे जाता था तो सोवियत और ज्यादा ट्रूप्स भेज देता था। लेकिन इसमें दोस्तों साउथ कोरिया का, मतलब जब नॉर्थ कोरिया आगे जाता था, साउथ कोरिया का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अमेरिका के पास एडवांस्ड वेपन्स थे। ओके, तो अब अमेरिका ने बोला बस बहुत हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आओ। डगलस मैकार्थर का यह प्लान था कि 26 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, 26 न्यूक्लियर वॉरहेड जो थे अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किए जाए। 8 हमको न्यूक्लियर वॉरहेड्स और चाहिए ताकि जो रीइंफोर्समेंट आ रहा है उसको खत्म कर सके, बाकी 10 और चाहिए ताकि जो एडिशनल फोर्सेस है जो चाइना भेज रहा है उसको खत्म कर सके। और सोवियत से ज्यादा खतरनाक है चाइनीज, यानी कि सबसे पहले चाइना पे हमको न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना होगा। यह डगलस मैकार्थर का कहना था। भाई कमेटी बनाई गई। अब मैंने बताया कि अमेरिका भाई बहुत ज्यादा ताकतवर, अमेरिका को डर भी नहीं था, अमेरिका को पता था कि अगर हम हमला करेंगे तो सोवियत कुछ करेगा भी नहीं। सोवियत इसलिए भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि सोवियत कर भी क्या सकता है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब थोड़ी ना है। 5 न्यूक्लियर खाली बॉम्ब उसने बनाए हैं, क्या कर लेगा वो। हमारे पास इतने सारे हैं, इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, तो उस समय अमेरिका वही था, ओनली नेशन। तो डगलस मैकार्थर बोले कि हम तो भाई एटम बॉम्ब गिराते हैं, लेकिन हेनरी एस ट्रूमैन ने, क्योंकि डगलस मैकार्थर ने कई बार हेनरी एस ट्रूमैन की अनदेखी की थी, हेनरी एस ट्रूमैन ने मना कर दिया, ठीक है। और यहां पे दोस्तों प्लान यही था कि सबसे पहले चाइना पे ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिराओ, चाइना पे ही। और इसकी पूरी की पूरी दोस्तों तैयारी हो चुकी थी, प्लेन वेन सब सेट था, बस इनको एटम बॉम्ब लेके चाइना पे गिराना था। लेकिन एंड मौके पे हेनरी एस ट्रूमैन पीछे हट गए।
देखिए इसके कुछ रीजंस है। पहली बात तो भाई आपने अभी जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, फिर आप जाके एशिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दोगे, आप पगला गए हो क्या? अमेरिका अपनी पूरी की पूरी पकड़ खो देता, फिर सोवियत बहुत ज्यादा फेवरेट हो जाता, जितने भी देश है वो सब सोवियत के पास चले जाते कि अमेरिका तो भाई सीधा न्यूक्लियर से एटम बम मारता है, ये तो बाकी चीजों से हमला करता ही नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए चाइना पे आप कितने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराओगे, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के पास अभी इतने सारे, मतलब आप आधे से ज्यादा रिसोर्सेज अपने तबाह कर देते, और चाइना इतना बड़ा है कि वो तब भी लड़ता रखता, ठीक है। उस समय की बात है ना, क्योंकि उस समय अमेरिका के पास 350 बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसे तो बहुत छोटा है, क्योंकि आपको एक तरफ सोवियत को भी मारना है, एक तरफ कोरिया को भी मारना है, एक तरफ चाइना को भी मारना है। तो भाई आप चाइना पे न्यूक्लियर बॉम्ब भले ही गिरा दो, लेकिन उनकी पॉपुलेशन तब भी लड़ती रहती। फिर उसके बाद हमारा मेन एनिमी तो सोवियत है, तो हम चाइना पे अपने रिसोर्सेस, क्योंकि भाई 350 एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में बड़ा मुश्किल से बना था, वो बहुत मेहनत लगी थी, तो अपने रिसोर्सेज हम चाइना पे क्यों वेस्ट करें? वी डोंट वांट टू वेस्ट दैट। हेनरी एस ट्रूमैन ने मैग्लेस डखार्तर को लात मार के भगा दिया और जनरल मैकरिजी को रख लिया कि आओ तुम आओ। लेकिन दोस्तों खेल अभी यहां खत्म नहीं होता है, खेल अभी यहां खत्म नहीं होता है। चाइना के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे हमला करने की तैयारी थी। चाइना उस समय टेक्निकली एडवांस्ड बिल्कुल नहीं था भाई, चाइना का तो जस्ट जन्म ही हुआ था ना 1949। साइंस एंड टेक में चाइना बहुत पीछे, नंबर्स मैंने बताया ना, नंबर्स भले ही लोगों के पास थे, लेकिन ये लोगों के पास कोई आधुनिक हथियार थोड़ी ना थे। जो भी हथियार आ रहे थे वो सोवियत से ही आ रहे थे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि चाइना, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मैकरिजी आए, फिर यहां पे कमिटी ने बोला कि न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला ही करते हैं तभी युद्ध रुकेगा, वरना तो दिक्कत होगी। मतलब ये पाइपलाइन में था कि चाइना पे बम गिराते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 25 जून 1950, फिर 14 सितंबर। देखिए अब ये खाली इतना, ये जो पुसान वाला एरिया है ना, सिर्फ यही बचा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया ने, ये यालू रिवर है, ठीक है, और इधर चाइना आ जाता है यालू रिवर, तो इस रिवर को क्रॉस नहीं करना है। अब डगलस मैकार्थर ने अनदेखी करके ये रिवर क्रॉस कर ली, तब चाइना आ गया। तो ये आप देख सकते हैं पुसान का एरिया 14 सितंबर। देन 25 नवंबर आते आते ये फिर से अमेरिका की फोर्सेस सीधा यहां पे लैंड की पुसान में। और अब आप देखिए कि ये वाला एरिया जो है, सिर्फ ये वाला एरिया बचा है, बाकी नॉर्थ कोरिया और इधर साउथ कोरिया पूरा का पूरा एरिया जो है वो अमेरिका और सिग्ननरी के कब्जे में आ गया। अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि फौजें यहां पे आके रुक गई। इसको 38th पैरेलल लाइन बोला जाता है, आपको पता ही है। ये DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है। अभी भी यहां पे कोई भी पीस ट्रीटी साइन हुई नहीं है, तो अल्टीमेटली यहां पे फौजें रुक गई। अब देखिए 27 जुलाई 1953 आ गया है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। 1951 में लड़ाई थम गई, एक साल में लड़ाई थम गई, टेबल पे बैठ के बातचीत होने लगी, लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर बाकी कैसे है? पिक्चर बेटा बाकी ऐसे है कि सोवियत चाइना को लगातार सपोर्ट किए जा रहा था, और अमेरिका को पता चल गया कि हमको चाइना को सबक सिखाना है, लेकिन खेल बदल जाएगा। मार्च 1953 में स्टालिन की डेथ हो जाती है। स्टालिन गए, जोसेफ स्टालिन की डेथ हुई, और जैसे ही स्टालिन की डेथ हुई, फिर उसके बाद सोवियत, क्योंकि अभी स्टालिन सपोर्ट कर रहे थे ना, सारे के सारे हथियार तो स्टालिन दे रहे थे, सोवियत का सपोर्ट बंद। चाइना ने भी बोला ठीक है भाई, टेबल पे हम वार्ता करने को तैयार हैं, हम सीज फायर करने को तैयार हैं, क्योंकि चाइना मान ही नहीं रहा था। सोवियत का पूरा सपोर्ट था ना, चाइना मान ही नहीं रहा था। तो अमेरिका को पता था कि अगर चाइना नहीं मानेगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे, हम चाइना पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे। और माओ जेडोंग को तो कोई मतलब भी नहीं था, माओ जेडोंग बहुत तगड़े रेवोल्यूशनरी थे, लेकिन इकोनॉमी का ABCD नहीं आता था उनको, अपना कुछ भी हट करने का, माओ जेडोंग का ईगो हट नहीं करने का, वो इस तरीके का हिसाब किताब था। चाइनीज लोगों ने बोला था भाई मत जाओ, ऑफिसर्स ने बोला था मत जाओ वॉर में, क्यों जा रहे हो, लेकिन वो तब भी वॉर में गए। तो आप ये समझिए कि जैसे ही मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई, चाइना ने बोला कि ठीक है हम टेबल पे आएंगे, हम साइन करेंगे, क्योंकि इसमें पार्टी चाइना भी थी ना। और तब हम जाके देखते हैं कि सपोर्ट मिलना बंद हो गया ना, सपोर्ट मिलना बंद हो गया। फाइनली साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जन्म होता है, जहां साउथ कोरिया को पूरा अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, नॉर्थ कोरिया की आपको हालत पता ही है। नॉर्थ कोरिया में भी एक नई न्यूज आई है कि हंसने और रोने पे नॉर्थ कोरिया ने बैन लगा दिया है अगले कुछ हफ्तों के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कितने अमेरिकन मारे गए, 35,000 अमेरिकन दे वर किल्ड 1950 से लेकर 53 तक, 7,500 स्टिल मिसिंग।
1990 से लेकर 2005 तक 229 सेट्स ऑफ रिमेन फ्रॉम नॉर्थ कोरिया वर रिपेट्रिएटेड, मतलब अपने घर वापसी। तो अब ये देख सकते हैं कि 200 सेट्स ऑफ रिमेन रेडी फॉर डिलीवरी यूएस ऑफिशियल से। ये तो खैर आप देख लीजिएगा आराम से, इसको पॉज करके। इसको मैं क्या ही समझाऊं, मैं हिस्ट्री समझा रहा था थोड़ा सा, ये आप देख लीजिए। मैं पीछे एक मैप कर देता हूं, ये मैप था ना, तो इसमें यही है कि हम यहां पे थे ना, ये 1953 में ये कोरियन वॉर जो है वो खत्म हो गया। और 1991 दोनों ही देशों ने, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया, हालांकि फिर नॉर्थ कोरिया बाहर चला गया। 1994 में जबरदस्त फेमाइन आता है। 2006 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्थ कोरिया करता है। नॉर्थ कोरिया आज एक न्यूक्लियर नेशन है। साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर नेशन है। कौन से? परमानेंट 5 के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, आपको बता ही देता हूं मैं भाई। इसमें परमानेंट 5 P5 में कौन कौन आ जाता है? यूएसए, वही जिन्होंने यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, इसके अलावा इंडिया, भारत एक न्यूक्लियर नेशन है, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो ये टोटल इन्होंने अभी तक एनपीटी साइन नहीं किए। खैर एनपीटी सीबीडीटी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि ये 9 न्यूक्लियर नेशंस हैं। मैंने 8 बोले थे शायद, 9 न्यूक्लियर नेशंस हैं। तो ये चीज है। तो भाई ये लेक्चर था जब चाइना पे लगभग हमला हो गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा ही दिया था। पढ़िएगा इसके बारे में और ज्यादा आपको पता चलेगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताओ यार और कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, शेयर करो यार। अब तो इतना बढ़िया फॉर्मेट में लेके आ गया हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।